इमाम शरीयत में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने हाफ़िज़ कुरान की फ़जीलत के अंदर लिखा है कि एक शख्स था, वो तकरीबन 8-9 साल से मर चुका था। उसके रुफ़क़ा ने सोचा कि इसका जिस्म निकाल के इसके आबाई गांव में मुंतकिल कर दिया जाए। जब वो उसकी कब्र तक पहुँचे और उसकी कब्र खोदना शुरू की तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था और उसके चेहरे की तरोताज़गी भी इस तरह थी कि जिस तरह अभी 2 मिनट पहले से दफन किया हो, और जो पत्तियां थीं वो भी मुरझाई नहीं थीं और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। जो लोग थे वो बहुत हैरान हुए कि ये शख्स पता नहीं कितना खुशनसीब है कि जिसका कफन भी मैला नहीं हुआ, ये कितना नेक आदमी होगा। लोगों ने उसका जिस्म उठाया और उसके गांव की तरफ ले चले। रास्ते में ही जैसे जैसे कब्रिस्तान से दूर होते गए और अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते गए, उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई, उसके चेहरे की तरोताज़गी भी ख़त्म हो गई, उसका कफन भी मैला होना शुरू हो गया। लोग बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो गया। 8 साल का अरसा, 9 साल का अरसा कब्र के अंदर रहा है, ना इसका कफन मैला हुआ, ना इसके चेहरे की तरोताज़गी ख़त्म हुई, और अभी 2 मिनट के अंदर इसके चेहरे की तरोताज़गी भी ख़त्म हो गई, इसका कफन भी मैला होना शुरू हो गया और इससे बदबू भी आना शुरू हो गई। उन्होंने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि इसकी क्या वजह है, ये कैसा शख्स था। उसके जब घर वाले रुफ़क़ा तक पहुँचे तो उन्होंने कहा ये बहुत बदबख्त आदमी था, इसने सारी ज़िंदगी शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ गुजारी, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहा। ये शख्स ज़ानी था, शराबी था, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता था। तो उन्होंने कहा कि 8 साल का अरसा इसने कब्रिस्तान में गुजारा, तब उसका चेहरा नहीं बिगड़ा, अब कैसे ये मामलात ख़राब हो गए। तो एक बुज़ुर्ग थे, उससे जब पूछा, उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि आप ये पूछें कि इसकी कब्र के साथ किसकी कब्र थी। जब उन्होंने पता लगाया कि इसकी कब्र के साथ किसकी कब्र थी तो ये पता चला कि ये एक हाफ़िज़ कुरान की कब्र थी। अल्लाह की अनवार तजल्लियात जब हाफ़िज़ कुरान की कब्र के ऊपर आती थीं तो कोई छींटें इसके ऊपर भी आती थीं, जिसकी वजह से ना इसके चेहरे की तरोताज़गी मुरझाई और ना ही इसका कफन मैला हुआ। इससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हाफ़िज़ कुरान की इतनी बरकत है कि उसके सदक़े से जो दूसरे अहबाब होते हैं उसके साथ जिनका ताल्लुक़ होता है उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी अनवार व तजल्लियात बरसाता है। हमें चाहिए कि हम खुद भी दीन की तालीम हासिल करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें और बिलखसूस अपने बच्चों को भी कुरान पाक का हाफिज़ बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की